हेलो दोस्तों, आप सभी का मस्ट वेलकम है हमारे इस जीके चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीके जिस के क्लास में जीके जिस के टॉप 25 प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएंगे तो इस वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों, आपके सामने पहला नंबर प्रश्न दिया है। पहला नंबर प्रश्न क्या दिया है दोस्तों, कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों, आप पहले से किसी प्रश्न को तो जानते होंगे पहले से, तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। पहले से किसी प्रश्न को तो जानते होंगे तो, और ये भी बताना है कि 25 में से आपका कितना सही हुआ क्वेश्चन। तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कितने लोग 25 में से कितने सही कर पाते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो है गंगा नदी। तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, तो है गंगा नदी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर कहलाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी। दोस्तों, ये बताना है आपको कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी। तो आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर कहलाएगा कि 1872 ईस्वी में भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा 1872 ईस्वी में। तो चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न दिया है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा दोस्तों। प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसे आप वीवीआई कर लीजिएगा। तो दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है कि लेटा हुआ ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कि लेटा हुआ ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लूटो ग्रह को। लेटा हुआ ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है दोस्तों, तो प्लूटो को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए चौथा नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न दिया है कि चीन ने भारत में आक्रमण कब किया था। दोस्तों, प्रश्न क्या कर रहा है कि चीन ने भारत में आक्रमण कब किया था दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1962 ईस्वी को। चीन ने भारत में आक्रमण 1962 ईस्वी को किया था। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर कहलाएगा 1962 ईस्वी को। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या करो दोस्तों, कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, प्रश्न पूछ रहे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न को उत्तर आप लोग पहले से जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर नहीं जानते होंगे तो चलिए आपको बता देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस वो कब मनाया जाता है दोस्तों। तो आपको मालूम होना चाहिए वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि श्रीलंका के घास के मैदान को क्या कहते हैं। दोस्तों, प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान समझिएगा कि श्रीलंका के घास के मैदान को क्या कहते हैं। तो श्रीलंका के घास के मैदान को क्या कहते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा पटाना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा दोस्तों, श्रीलंका के घास के मैदान को पटाना कहते हैं। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न दिया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, ये बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था। दोस्तों, ये बताना है आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत 1942 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा 1942 ईस्वी को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपको याद रखना है। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न दिया है। अगला नंबर प्रश्न क्या दिया है दोस्तों, कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। प्रश्न दिया है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा वो है भगत सिंह ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर कहलाएगा। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न दिया है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दोस्तों, प्रश्न कर रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो आपको मालूम होना चाहिए कि दिल्ली चलो का नारा वो है महात्मा गांधी ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी उत्तर कहलाएगा, दिल्ली चलो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए अगला नंबर प्रश्न दिया है कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। दोस्तों, प्रश्न क्या है कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर कहलाएगा। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। दोस्तों, ये बताना है आपको कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य वह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से वह उत्तर प्रदेश है। तो आपको दोनों याद रखना है।
तो चलिए अगला नंबर प्रश्न दिया है कि बिहार की राजधानी कहाँ है दोस्तों, ये आपको बताना है कि बिहार की राजधानी कहाँ है। तो बिहार की राजधानी वह पटना है। तो ऑप्शन नंबर ये आपको उत्तर हो जाएगा, बिहार की राजधानी पटना है। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि प्लास्टिक नोट किस देश में चलते हैं दोस्तों। प्रश्न ये कह रहे हैं कि प्लास्टिक नोट किस देश में चलते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया में। प्लास्टिक नोट ऑस्ट्रेलिया देश में चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न दिया है किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है। आपको दोस्तों यह बताना है कि किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे देश में। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है। हरा सूर्य तो है नॉर्वे देश में दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न दिया है 16 नंबर प्रश्न दिया दोस्तों। क्या करेगा दोस्तों कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों प्रश्न करेगा मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो आपका उत्तर हो जाएगा मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न दिया है। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जाता है। वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जाता है दोस्तों। तो आपको बताना है कि वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। वो कौन सी धातु जिसे चाकू से काटा जाता है। तो सोडियम को चाकू से काटा जाता है। अगर सोडियम का आपको संकेत या परमाणु संख्या मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सोडियम का संकेत क्या होता है और इसका परमाणु संख्या क्या होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो वो कौन सी धातु जिसे चाकू से काटा जाता है। तो सोडियम को। तो सोडियम का संकेत और परमाणु संख्या कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न दिया है कि विश्व में सबसे बड़ा स्कूल किस देश में है। दोस्तों प्रश्न करें कि विश्व में सबसे बड़ा स्कूल किस देश में है। तो बड़ा स्कूल हमारे देश भारत में है। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा विश्व में सबसे बड़ा स्कूल किस देश में है। तो भारत में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न दिया है विश्व में टमाटर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। दोस्तों ये बताना है आपको कि विश्व में टमाटर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो वह कौन सा दोस्तों। तो वह चीन। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा विश्व में टमाटर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश वह चीन है। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को चीन याद कर लेना है। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या करें दोस्तों कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। दोस्तों प्रश्न करें महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो वह संस्कृत में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा कि महाभारत की रचना वह संस्कृत भाषा में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न दिया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने का पानी किस देश में है। दोस्तों आपको ये बताना है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने का पानी किस देश में है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने का पानी वह किस देश में है दोस्तों। तो वह ब्राज़ील देश में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने का पानी ब्राज़ील देश में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर कहलाएगा। तो चलिए 22 नंबर प्रश्न को दिया 22 नंबर प्रश्न। दोस्तों ये सिंपल से प्रश्न, इसे आप लोग याद रखिएगा। ये प्रश्न क्या कर रहा है कि चार मीनार किस शहर में स्थित है। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि चार मीनार किस शहर में स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। चार मीनार किस शहर में स्थित है दोस्तों। तो भाई हैदराबाद में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न दिया है कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी। दोस्तों ये आपको बताना है कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी दोस्तों। तो आपको मालूम होना चाहिए वो है गंगा नदी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर कहलाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बढ़ते हैं। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों। आपको यह बताना है कि आईपीएल मैच की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों। तो आईपीएल की शुरुआत 2008 ईस्वी को हुआ था। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आईपीएल की शुरुआत 2008 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपको उत्तर हो जाएगा आईपीएल की शुरुआत 2008 ईस्वी को हुआ था। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब ये प्रश्न आपके लिए, इस प्रश्न को तो आप लोगों को सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपके लिए टेस्ट रहेगा। देखते हैं इस टेस्ट के जवाब कितने लोग कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं नहीं। तो प्रश्न क्या करे दोस्तों कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। दोस्तों आपको ये बताना है कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। देख रहे तो ऑप्शन में क्या दिया। तो ऑप्शन में ए दिया है भारत, ऑप्शन में बी दिया है चीन,
ऑप्शन में सी दिया है बांग्लादेश, ऑप्शन में डी दिया है रूस। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों आप लोग को ये भी बताना है कि 25 में से हम टोटल क्वेश्चन आपको 25 क्वेश्चन करवाए हैं, तो 25 में से कितना क्वेश्चन आप सही किए हैं, तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।